जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा, मरहबा सद मरहबा। ये थे फ़ज़ीलतुश शेख शफ़ीक़ आलम ख़ान साहब जामी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, जो नहायत ही मुख्तसर अंदाज़ में फ़िक्र अंगेज़ ख़िताब आप सामईन को अता फ़रमा रहे थे और आप सामईन जो है उनकी तकरीर से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे थे। दीन से दूरी के क्या असबाब हैं, उनका क्या इलाज है, इन तमाम पहलू पर जो है शेख़ मोहतरम ने बहुत कीमती बातें हमारे सामने जो है पेश की। मैं मौसूफ़ के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में, सेहत में, इल्म में और आपके तमाम जायज़ ख्वाहिशात के अंदर अल्लाह बरकत अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, क़ब्ल इसके कि मैं अगले मुक़र्रर को दावत दूँ, मैं फिर से एक मरतबा गुजारिश करता हूँ उन भाइयों से जो इधर उधर मुंतशिर हैं, टहल रहे हैं, बराह करम आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मैं इसके साथ ही आप तमाम हज़रात को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के ख़ास जो मुक़र्रिरीन फ़ज़ीलतुश शेख मेराज रब्बानी साहब हफ़िज़हुल्लाह और शेख अब्दुल हसीब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं, वो बहुत ही जल्द आपके बीच होंगे, बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में वो हमारे और आपके साथ जो है इंशाअल्लाह यहाँ पर जो है मौजूद होंगे और हम उनसे जो है मुस्तफ़ीद होंगे। हज़रात गिरामी, अब आइए इस वक्त मेरी फहरिस्त में जो मुक़र्रिर है मैं उनको भी बुलाने से पहले एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि सौतुल कुरान व सुन्ना के नाम से जो यूट्यूब चैनल चल रहा है और जिस पर लाइव प्रोग्राम जो है नश्र किया जा रहा है, आपने तमाम रुफ़क़ा, ख़ैशो अक़ारिब और दूर दराज में बैठे हुए तमाम अहबाब जमात से लिंक भेजकर उन्हें भी मुस्तफ़ीद होने का मौका आप इनायत कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप के अंदर जो है लिंक भेज दिया गया है, लिहाजा आप तमाम हज़रात को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस से जो है इस्तिफ़ादा कर सके। हज़रात गिरामी, अब आइए मेरी फहरिस्त में इस वक्त जो मौज़ूए सुखन है वो है यानी इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ वक्त की अहम ज़रूरत। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसमें कोई शक नहीं कि आज हम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू जैसी कीमती नसीहत को फरामोश करके जो है मुख्तलिफ़ टोलियों और फ़िरक़ों और जमातों में जो है हम बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि ज़िल्लत व ख़ारी की ज़िंदगी गुजारने पर हम सब जो है आज मजबूर हैं। लेकिन इसका हल क्या है और इसी तरीके से मौजूदा हालात में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की कितनी ज़रूरत है, ये बताने के लिए मैं इस वक्त जो है दावत स्टेज देने जा रहा हूँ फ़ज़ीलतुश शेख इमरान सल्फ़ी नज़ीरी, जो मदरसा दारुत तौहीद निज़ामाबाद के नाज़िम हैं। मैं मौसूफ़ को बड़े खुलूस के साथ दावत दे रहा हूँ कि आलम इस्लाम को बर्बाद करने के लिए, आलम इस्लाम को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों की साजिशों की किस कदर यलगार है, आज इस यलगार से महफूज रहने के लिए इत्तिहाद मिल्लत इस्लामिया दरकार है। मैं मौसूफ़ से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और उम्मत मुस्लिमा को इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ का दर्स मुरहमत फ़रमाएँ ताकि हम इनफ़रादी और इज्तिमाई हर तरीक़े से मुत्तहिद होकर के हम अपने इस्लाम के उसूल पर जो है हम अमल करने की जो है कोशिश करें। मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, जैसा कि आपने दाइए इजलास की ज़ुबानी सुना कि मेरा मौज़ूअ ख़िताबत है इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की अहमियत व ज़रूरत। सबसे पहले तो मैं दुआए खैर करता हूँ ज़िले जमियत अहले हदीस जगतियाल के ज़िम्मेदारान के हक़ में
और जमीयत के तमाम वॉलंटियर्स और कारकुन के हक़ में ये मामूली काम नहीं है कि एक वक्त में 20 उलमा को जमा करना और आप तमाम के लिए इंतज़ाम व इंसराम करना। इसके लिए बड़ी प्लानिंग और मेहनत और कद्दोकाविश की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला आपकी खिदमात को कबूल फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद आपसे दीन का काम ले। मोहतरम हाज़िरीन और पसे पर्दा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, कुरान करीम की हम तिलावत करते हैं। कुरान करीम का जो पैगाम है वो आलमगीर पैगाम है। आप कुरान करीम में कहीं पर भी ऐसी आयत नहीं पाएंगे कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या अय्युहल अरब कह के अरबों को मुखातब किया हो, जबकि ये हकीकत है कि कुरान जब नाजिल हो रहा था अरबी ज़ुबान में नाजिल हो रहा था, अरब की सरजमी पे नाजिल हो रहा था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा था। लेकिन कुरान करीम में कहीं पर भी अय्युहल अरब कह कर के मुखातब नहीं किया गया, बल्कि कुरान करीम में जहाँ कहीं पर भी मुखातब किया गया, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, कि अय लोगों, सारी इंसानियत को मुखातब करते हुए कहा उअ्बुदू रब्बकुम, कि आप अपने रब्ब वाहिद की इबादत व बंदगी करें। तो इससे मालूम यह हुआ कि कुरान करीम का जो पैगाम है वो एक आलमगीर पैगाम है। यहाँ पर कोई नस्ली तआस्सुब नहीं पाया जाता कि किसी आयत में अरबों को हुक्म दिया गया, कहीं पर आजमियों को मुखातब किया गया, या कहीं पर सिर्फ औरतों ही के लिए अहकामात है। ऐसा नहीं है। जो भी अहकामात हैं वो आलमगीर अहकामात हैं, जिसमें सारी इंसानियत के लिए खैर व भलाई है। ये कुरान करीम का असल पैगाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत को दिया है। और ये बात मैंने इसलिए भी कही कि कुरान में कहीं पर भी खुसूसन अरबों को मुखातब नहीं किया गया, क्योंकि अरबों के दरमियान में जिस वक्त प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत व रिसालत का फरीज़ा अंजाम देने के लिए मबूस किया गया, भेजा गया, वो जो ज़माना था, वो जो एज थी, वो जो एरा था, उस ज़माने में अरबों के दरमियान में कबाइली दुश्मनियाँ बामे उरूज पर थी, नस्ली दुश्मनियाँ थी, ख़ानदानी लड़ाइयाँ थी, औस व खजरज, जंग फुज्जार। आप जानते हैं एक एक ख़ानदान के दरमियान में कई कई सालों से वो जंगें उनके माबैन चली आ रही थी। और इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया कि ऐ नबी, आप जानते हैं कि इनके माबैन जो नफ़रत है, इनके माबैन जो अदावत है, इनके माबैन जो दुश्मनी है, ये अल्लाह की रहमत है कि इनकी दुश्मनियाँ ख़त्म हो गई और ये आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन गए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। ऐ नबी मोहम्मद, ज़मीन के सारे ख़जाने भी आप इन अरबों के दरमियान में इत्तेहाद पैदा करने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, यूनिटी पैदा करने के लिए, इत्तेफाक लाने के लिए ज़मीन के सारे ख़जाने भी खर्च कर देते, तो इनके दरमियान में आप इत्तेहाद नहीं ला सकते थे। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत को डाल दिया। ये आपस में जो एक दूसरे के दुश्मन थे, ये अल्लाह की नेमत है, ये एक दूसरे के भाई बन गए। जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ये एक दूसरे के लिए जानिसार व फिदाकार बन गए। तो यकीनन ये आपसी इत्तेहाद, आपसी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है कौम के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। और इसी तरीके से अगर आपसी इत्तेहाद नहीं रहेगा,
आपसी इत्तेफाक नहीं रहेगा, इख्तिलाफात रहेंगे, इंतशार रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा शैतान को पहुंचता है। ये मौजू सबके लिए अहम है। ये मौजू एक फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए भी ज़रूरी है। ये मौजू एक जमात व जमीयत के लिए भी है। ये मौजू मस्जिद की कमेटी के लिए भी है। ये मौजू एक रियासत के लिए भी है, एक मुल्क के लिए भी है। इंटरनेशनल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, लोगों के साथ आपका ताल्लुक बेहतर होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और बिलखुसूस चूंकि मैं इस्लामी जाविये से आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तो ये बात आप याद रखें कि अगर दो मुसलमानों के दरमियान में या मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा फायदा इससे शैतान को हासिल होता है। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिन भर की जो कारकर्दगी होती है तो शैतान अपने चेलों से लेता है, जो उसके मातहत छोटे शयातीन होते हैं, वो रात के वक्त में आकर के उसको इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या कारकर्दगी रही, और इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाए हुए हैं, सब आकर के अपने कारनामे उसको सुना रहे हैं। लेकिन आखिर में जो आता है, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो सबसे नाटे कद का होता है, जो सबसे पस्त कद का होता है, जो सबसे छोटा होता है तमाम शयातीन में, वो कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान में, शोहर और बीवी के दरमियान में झगड़ा पैदा कर दिया है, तो वो उसको शाबाशी देते हुए कहता है, निअमा अंता, काम तो तूने किया है, दो मुसलमानों को लड़ा देना ये उसके नजदीक सबसे महबूब काम। बल्कि कुरान करीम में सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारतन इसको जादू से ताबीर करते हुए कहा, ये जादू है, मुसलमानों का आपस में लड़ लेना ये जादू का असर है। जैसा कि हारूत मारूत का जहां पर किस्सा जिक्र किया गया, वहां पर यह भी फरमाया, ये ऐसा जादू सीखते थे, मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, कि जिस जादू को अपना करके ये शोहर और बीवी के दरमियान में, दो खानदानों के दरमियान में लड़ाई झगड़े को पैदा कर देते थे। तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा पहुंचता है वो शैतान को पहुंचता है। और रहा इज्तिमाई तौर पर क्या नुकसान होगा, मिल्लत के प्लेटफॉर्म से क्या नुकसान होगा, ये जग जाहिर है, ये हम तमाम के सामने वाज़ेह है कि जब एक खानदान के दो भाई लड़ लेते हैं तो किस तरीके से खानदान कमजोर हो जाता है। एक ही जमात के जिम्मेदारान जब आपस में भिड़ जाते हैं तो जमात कैसे कमजोर हो जाती है। एक ही बस्ती इलाके के अरबाब सरवत और अरबाब फहम जब लड़ बैठते हैं तो किस तरीके से कौम कमजोर पड़ जाती है। इस सिलसिले में आपके सामने चंदा बयान करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये बात भी याद रखें, फवायद बहुत ज्यादा फवायद हैं इत्तेहाद के, यूनिटी के। सबसे बड़ा फायदा तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यदुल्लाहि अलल जमाअह, जो जमात होती है, जिनके माबैन में इत्तेहाद होता है, जो यूनिटी के साथ रहते हैं, अल्लाह का हाथ होता है इस जमात के ऊपर। मुराद क्या है? शारिहीन हदीस ने कहा अल्लाह का हाथ होता है, मुराद ये है ये जो काम करेंगे अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी, अल्लाह ताला की तौफीक इन्हें नसीब होती रहेगी। ये जिस तरफ कदम उठाएंगे कामयाबी इनके कदम चूमेगी, क्योंकि ये मुत्तहिद है, ये आपस में मुंतशिर नहीं है। और इत्तेहाद ही के जरिए से जमाने को बदला जा सकता है, इत्तेहाद के जरिए से ही आप फैसला कुन कुव्वत साबित हो सकते हैं। अगर आप बिखरे हुए रहेंगे, और ज्यादा ऊंची मिसाल नहीं, इंतखाबात का मौसम है, इलेक्शन का मौसम है। आप देखें हमारे यहाँ जब असम्बली इंतखाबात होते हैं या इसी तरीके से MP इलेक्शन होता है, तो आप अपने मुआशरे में देखें कि एक मुसलमान को कमजोर करने के लिए दूसरे मुसलमान को ठहरा कर दे, दोनों आपस में लड़ जाएंगे, मुसलमानों की आवाज दब जाएगी और कोई गैर है जो वहां जाकर के असम्बली का हिस्सा बन जाएगा।
और बात क्या आएगी, तुम्हारा वोट तो हमको मिला ही नहीं, लिहाजा हम तुम्हारी आवाज कैसे बने, हम तुम्हें कैसे रिप्रेजेंट करें, हम तुम्हारी कैसे नुमाइंदगी करें, तुम्हारा वोट तो हमें हासिल ही नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा इसके नुकसानात हैं, लेकिन अगर मुत्तहिद रहोगे सारी कायनात के निजाम को बदल सकते हो, तुम्हारा वजन रहेगा, तुम्हारी ताकत रहेगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात को कुरान करीम में जिक्र करते हुए बयान फरमाया, वातिउल्लाह व रसूलहू, कि देखो अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। फिर उसके बाद क्या कहा, वला तनाज़उ, और आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करो। अगर तुम मुनक़सिम हो जाओगे, टोलियों में बढ़ जाओगे, तफर्रक़ा बाजी का शिकार हो जाओगे, मुख्तलिफ ग्रोहों में तक़सीम होकर के रह जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नुकसान जिक्र करते हुए कहा, फतफशलू, तुम कमजोर पड़ जाओगे। अगर तुम बिखर गए तो तुम कमजोर पड़ जाओ, वतज़हब रीहुकुम, और इसी तरीके से तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, कोई कुव्वत व ताकत तुम्हारी नहीं रहेगी। इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सराहतन जिक्र किया है। और मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद रहने और जमात को ना छोड़ने, अपने साथियों को ना छोड़ने का दर्स देते हुए बहुत ही उम्दा मिसाल पेश की। मुस्नद अहमद की ये सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी की मिसाल देकर के कहा कि एक चरवाहा अपने रेवड़ को चराने के लिए ले जाता है, लेकिन एक बकरी है जो अपने रेवड़ से हमेशा अलग होते रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये बहुत ज़्यादा होशियार बनती है, बहुत ज़्यादा सियानी बनती है, अपनी जमात को, अपने साथियों को छोड़ देती है। अचानक होता ये है, जैसे ही वो जमात से अलग होती है, रेवड़ से अलग होती है, भेड़िया उसका शिकार कर लेता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात को, मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद रहने का दर्स देते हुए कहा, अपने भाइयों को छोड़ोगे, अपनी जमात को छोड़ोगे, अपनी साथियों को छोड़ोगे, जिस तरीके से भेड़िए ने बकरी का शिकार किया, शैतान तुम्हारा शिकार कर लेगा। लिहाजा ये इत्तेहाद का दर्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्दा मिसाल के जरिए से हमें समझाया है। और इतना ही नहीं मेरे अजीज भाइयों, शरीयत इस्लामिया के जो अराकीन हैं ये भी हमें इत्तेहाद का दर्स देते हैं। नमाज 5 वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ की है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ की दुरुस्तगी को नमाज की दुरुस्तगी करार दिया। जब आप सफ़ बंदी करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़ बंदी करते तो कहते कि अपने कदम से कदम मिला लो, कंधे से कंधा मिला लो, और आप यकीन माने ये इत्तेहाद का बय्यिन सबूत है। 5 वक्त मुसलमानों का एक साथ, बिना किसी अमीर व गरीब, बिना किसी हाकिम व रिआया, बिना किसी आलिम व जाहिल की तफरीक के एक ही सफ में ठहर जाना, बिना किसी रंगो नस्ल, बिना किसी तआस्सुब के, नमाज का ये पैगाम इत्तेहाद का पैगाम। और आप देखें हमारी जो सोसाइटी है, पहली सफ के मुसल्ली जो पहली सफ में ठहरते हैं सबसे ज्यादा आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये मुआशरे की वो तल हकीकत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हज का पैगाम, अरफा के मैदान में लाखों हुज्जाज जमा हो रहे हैं, वो मशरिक से आया हुआ, वो मगरिब से आया हुआ, इसकी जुबान का उसको इल्म नहीं, उसकी लैंग्वेज का उसको इल्म नहीं। सबकी तहजीब अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबकी सकाफत अलग है। ये एशिया का रहने वाला, वो यूरोप का रहने वाला, वो अफ्रीका का रहने वाला, लेकिन मैदान अरफात में सब एक जगह होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कर रहे हैं। एक दूसरे से मुलाकात करते मुस्कुराते हुए कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। दोनों का कोई राब्ता नहीं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं, दोनों का साबिका में कोई ताल्लुक नहीं। इसके बावजूद भी वो अफ्रीका का, ये एशिया का, दोनों गले मिल रहे हैं, एक दूसरे की खैरियत पूछ रहे हैं। ये अराकीन इस्लाम, ये हज जो तुम्हें दावत देता है वो इत्तेहाद का दावत, इत्तेहाद का दर्स देता है। इस्लाम के तमाम जो अराकीन हैं वो कहीं ना कहीं
मुसलमानों को आपस में मोहब्बत करने, एक दूसरे के साथ भाईचारगी का रवैया इख्तियार करने का दर्स देते हैं। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब मैं इत्तेहाद की बात करूं, चूंकि हम सलफ़ी हैं, हम कुरान और सुन्नत के दावेदार हैं, किसी भाई के जहन में ये बात ना आए हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो हम अकीदे के सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम सुलह कुल की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, बदअकीदगी को बदअकीदगी नहीं कहेंगे, बुराई को बुराई नहीं कहेंगे, मुनकर को मुनकर नहीं कहेंगे। इस तरीके से इत्तेहाद नहीं होता, ये इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद होने के लिए फाउंडेशन और बुनियाद है ताअतुल्लाह व ताअतुर रसूल, अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत व फरमाबरदारी से इस उम्मत के माबैन इत्तेहाद होगा। इसके अलावा कोई नुस्खा नहीं है इत्तेहाद का, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। बाज़ तहरीकें हैं, बाज़ जमातें हैं, बाज़ तंजीमें हैं जो ये कहते हैं कि अकीदे की बात ना करो, अकीदे तौहीद की बात ना करो, मनहज की बात ना करो, कुरान और सुन्नत की बात ना करो, इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे, दूरियां बढ़ जाएंगी। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस आयत करीमा में आपको मुत्तहिद रहने का दर्स दिया, उसी आयत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी इताअत और अपने रसूल की इताअत करने का हुक्म दिया। जैसे मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, व अतीउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, यहाँ इत्तेहाद होगा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर इत्तेहाद होगा। उसके बावजूद भी अगर इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह ताला ने कहा वला तनाज़उ, इख्तिलाफ ना करो। अगर इख्तिलाफ करोगे तो जाहिर सी बात है जो तुम्हारी ताकत है, शौकत है, कुव्वत है, वो उखड़ करके रह जाएगी। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक अहम बात जो आपके सामने मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये भी है कि इत्तेहाद का मौजू इस कदर अहम है और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त हमारे अपने लोगों को है। हमारे अपने लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इत्तेहाद पर बेहतरीन तकरीरें हो सकती है, इत्तेहाद पर जुमलों को पुरियतो हुए बहुत बेहतरीन जुमले आपके सामने पेश किए जा सकते हैं, लेकिन अमली मैदान में इत्तेहाद होना ये वक्त की ज़रूरत है और ये बहुत बड़ा काम है। इत्तेहाद पर तो लेक्चर्स आप बहुत सारे सुनेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए आपके महल्ले में, आपके ख़ानदान में, आपकी अपनी जमात के अंदर जो इख्तिलाफ हो गया, उस इख्तिलाफ को आप कैसे दूर करेंगे, दोनों को कैसे जोड़ेंगे, दोनों को कैसे मिलाएंगे, दोनों की आपसी नाचाकियों को कैसे दूर करेंगे, ये प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, ये मंसूबा बनाने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम फ़लस्तीन का दर्द अपने सीने में लिए हुए हैं, सीरिया मुल्क शाम का दर्द अपने सीने में लिए हुए हैं, बर्मा का दर्द हमें खाया जाता है। हिंदुस्तान में किसी मुसलमान के साथ कोई हादसा हो जाए, उसकी तकलीफ को हम अपने सीने में महसूस करते हैं। वजह क्या है? यही इत्तेहाद है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सरीह लफ्ज़ों में कहा, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम मिसलल जसदिल वाहिद। मोमिनों की मिसाल, मुसलमानों की मिसाल आपसी भाईचारगी में, आपसी मोहब्बत में एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को नुकसान पहुँचे, जख्म लगे, कांटा चुभे, सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। इसी तरीके से दुनिया के किसी भी खित्ते में, दुनिया के किसी भी इलाके में अगर किसी मुसलमान को अजियत होती है, तकलीफ पहुँचती है, उस पर जुल्म और बर्बरियत से काम लिया जाता है, उसके दर्द को अपने सीने में महसूस करना, यही इत्तेहाद है और यही ईमान है और यही ईमान का मुक्तदा है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों की सफ़ों में जो इख्तिलाफ व इंतशार है, अल्लाह ताला उसे दूर करे, अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ़ करे। और जाते जाते एक आखिरी बात जो आपके सामने वाक़े की शक्ल में रखता चलूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाक़े को बड़ा याद करते थे, वाक़े को बड़ा याद करते थे अल्लाह के रसूल, और अपने सहाबा के सामने भी उसको जिक्र करते थे। वाक़या क्या था कि एक यमनी माल तिजारत लेकर के मक्का की गलियों में टहल रहा था।
घूम फिर रहा था और वहां पर एक शख्स था जिसका बड़ा असर और रसूख था मक्का के अंदर, जिसका नाम था आस इब्न वाइल। उस शख्स ने उसे उस चीज को लिया, लेकिन उस यमनी को उसका हक नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसको डांटा, मारा, पीटा, उस पर जुल्म किया और वो अपने मकान को चला गया। अभी ये शख्स जो यमन से आया हुआ था तिजारत की गर्ज से, मक्का के हर दरवाजे पे जाकर के फरियाद दे रहा है, वो वहां पर जाकर के निदा लगा रहा है, अय बनु अब्बास मेरी मदद करो, अय बनु फुहैरा मेरी मदद करो, अय बनु हाशिम मेरी मदद करो। कोई मदद के लिए नहीं आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे, बनु हाशिम जमा हुए, उसका सारा माजरा सुना, पूछी उसकी कैफियत, मालूम किया क्या हुआ। कहा कि आस इब्न वाइल ने मेरा हक छीना है और दूसरा कोई शख्स नहीं है, मक्का का बहुत असर और रसूख वाला आदमी है, बहुत जालिम किस्म का आदमी है, बहुत सख्त किस्म का आदमी है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर के उससे बात करे। कबीले बनु हाशिम ने यह तय किया कि हरम में जितने कबाइल के सरदारान हैं सबको जमा किया जाए और अब्दुल्ला इब्ने जदआन के घर पर, सीरत नबवी का बड़ा अजीम वाक़या आपको बता रहा हूँ, अब्दुल्ला इब्ने जदआन के घर पर वहां सब जब जमा हुए तो वहां पर सब ने मिलकर के एक हलफ लिया, एक मुआहिदा लिया, एक कसम उठाई, मक्का के अंदर अगर किसी पर जुल्म होगा तो सारे लोग मिलकर के जालिम के खिलाफ आवाज बनेंगे, मजलूम की मदद करेंगे। ये वाक़या मुकम्मल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चूंकि बनु हाशिम से ताल्लुक था, आप भी हिल्फुल फुजूल के इस मुआहिदे में, इस मीसाक में शरीक थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, सहाबा के सामने ये तफसीली वाक़या मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ चूंकि ये जमीयत अहले हदीस का प्लेटफार्म है और जमीयत अहले हदीस का यही पैगाम है, जमीयत अहले हदीस का यही मनहज है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर आज भी मुझे कुफ्फार, आज भी मुझे मुशरिकीन, अगर आज भी मुझे गैर मजलूम की आवाज बनने के लिए किसी मिली प्लेटफार्म पर बुलाएंगे तो उसका हिस्सा बनने में मुझे शर्फ हासिल होगा, मैं आज भी उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। यही जमीयत अहले हदीस का पैगाम है। हमें हिंदू दावत दे, हमें क्रिश्चियन दावत दे, हमें सिख दावत दे, हमें जैन दावत दे, हमें यहूदी दावत दे, जमीयत अहले हदीस मजलूम की आवाज बनने के लिए, इंसानियत की खिदमत करने के लिए, इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए इस तरीके के इत्तेहादी प्लेटफार्म से अपनी आवाज को उठाने के लिए तैयार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान की आपसी नाचाकियों को दूर करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान में मोहब्बत को पैदा करे, हमारे इख्तिलाफात को दूर करे, अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद रखे, सफारा रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे हमारे मौसूफ़ मुक़र्रिर साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, जो नहायत ही बेहतरीन अंदाज़ में आपके सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल और पुरअसर जो है तकरीर फरमा रहे थे।